आप छोला भटूरा, सरसों का साग, मक्के की रोटी खाते हैं तो कहते हैं आज पंजाबी डिश खाई। आप लिट्टी चोखा, सत्तू, ठेकुआ खाते हैं तो कहते हैं कि आज बिहारी खाना खाया। इडली, डोसा, सांभर खाते हैं तो कहते हैं आज साउथ इंडियन डिश खाई। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चीजें इन्हीं जगहों पर ज्यादातर बनाई जाती हैं। अगर इसी तरह देश में 2/3 नमक गुजरात में पैदा होता है और राष्ट्रपति कहती हैं कि देश गुजरात का नमक खाता है, तो क्या मोदी विरोधी, बीजेपी विरोध के नाम पर राष्ट्रपति का अपमान किया जाएगा? राष्ट्रपति के बयान को चमचागिरी की हद कह दिया जाएगा? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी यह कहा गया, अपमानजनक बयान कांग्रेस के नेता उदित राज ने दिया, जो माफी मांगने को तैयार नहीं है, और अपने नेता के विवादित शर्मनाक बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। गुजरात में देश का 74% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के इसी बयान के आधार पर कांग्रेस नेता उदित राज ने वो शब्द कहे जो मर्यादा तोड़ते हैं, अपमान करते हैं। उदित राज ने ट्वीट किया, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ये कहकर विवाद को जन्म दिया था कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक बुरी फिलॉसफी की अगुवाई करती हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमानजनक रूप से उन्हें राष्ट्रपति कहा था। अब उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। दस्तक देता सवाल ये कि राष्ट्रपति के खिलाफ मर्यादाहीन शब्द लिखने वाले कांग्रेस नेता उदित राज अब भी माफी मांगने के लिए तैयार क्यों नहीं, जिन्होंने विवाद के बाद लिखा कि मैंने द्रौपदी मुर्मू से सवाल SC/ST होने के नाते पूछा जो आप नहीं पूछ सकते संबित पात्रा। यह हमारे बीच का मामला है। डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि SC/ST के नाम पर गूंगे बहरे लोगों को बैठा दिया जाएगा। ये अब साबित हो रहा है। यानी उदित राज ने पहले कहा कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, राष्ट्रपति के बयान को चमचागिरी की हद बताया, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा, ये तक कह दिया। अब विवाद उठने पर माफी मांगने की जगह उदित राज फिर शर्मनाक बात कहते हुए अपमान करते हैं। लिखते हैं कि SC/ST के नाम पर गूंगे बहरे बैठा दिए जाएंगे का जो डर था वो साबित हुआ है। इस तरह के बयान दे करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता अपने खोखलेपन का सबूत दे रहे हैं। इसके बाद पहले बीजेपी में ही दलित सांसद के रूप में अपनी पहचान रखने वाले उदित राज जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो पूरे बयान को व्यक्तिगत बताते हैं और कहते हैं, मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हट कर है, कांग्रेस से हट करके है, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहां मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता,
जो कि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव, हम सवाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने के बाद सफाई के नाम पर यह कोरी गप है और कुछ नहीं ऐसा कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सफाई में उदित राज ने कहा है कि मैं दलित हूं, राष्ट्रपति दलित आदिवासी, इसलिए वो सीधे संवाद कर रहे हैं। सवाल है क्या राष्ट्रपति के प्रति सीधे संवाद की भाषा में चमचागिरी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे? उदित राज कहते हैं कि चूंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, इसलिए वो सवाल कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि राष्ट्रपति के प्रति सम्मान को तार तार करने वाले अपने बयान में उन्होंने कौन सा सवाल दलितों या आदिवासियों के हक का कर लिया था? ध्यान रहे कि कांग्रेस नेता अजय कुमार ने राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने वाले अधीर रंजन चौधरी ने अपनी हिंदी खराब होने की बात कहकर बाद में माफी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज ना तो कहते हैं कि उनके बयान को गलत लिया गया, ना उदित राज की हिंदी खराब है, ना उदित राज माफी मांगते हैं। उदित राज जी हैबिचुअल हैं इस तरह के स्टेटमेंट देने के और ट्वीट करने के। पहले भी उन्होंने महिलाओं को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं और एनसीडब्ल्यू ने उनको कॉग्निजेंस में लिया है। दिस इज द सेकंड टाइम इस तरह हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट, हमारी जो हेड हैं कंट्री की, उनके अगेंस्ट दिया है और मुझे लगता है उनको एक लेसन की जरूरत है, इसीलिए हमने उनको नोटिस दिया है और कमीशन में बुलाया है। अगले 2 महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। गुजरात में 15% आदिवासी वोटर हैं। कांग्रेस ने उदित राज के बयान पर चुप्पी साध ली। ये चुप्पी अगर कांग्रेस नहीं तोड़ती है, चुप्पी तोड़कर अपने नेता पर कार्रवाई नहीं करती है, तो उदित राज के बयान पर राजनीति और तेज होगी, ये तय है। लेकिन मुद्दा यहाँ राजनीति का नहीं। दुनिया के 12 देश ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रपति का अपमान करने पर सख्त सजा दी जाती है। बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली जैसे कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करने पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना लगता है। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है। दूसरे देशों की तरह यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का अपमान करने पर कोई अलग कानून से सजा देने का प्रावधान नहीं। इसलिए जरूरी है कि राजनीति के नाम पर कोई भी मर्यादा न तोड़े, इसकी जिम्मेदारी पार्टियां खुद उठाएं। संभव है कि राष्ट्रपति पर पहले ही अपमानजनक विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने कार्रवाई की होती तो उदित राज आज ऐसी गलती नहीं करते। आज तक ब्यूरो।